ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जहां पर एक आदमी एक 4x4 SUV में फंस जाता है। इसीलिए इस फिल्म का नाम भी 4x4 है। आगे ये देखने वाला होगा कि कैसे ये आदमी इतने दिन इस कार में रहेगा और क्या ये जिंदा बच पाएगा भी या नहीं। खैर, मैं हूं मिस्टर फाइनेस्ट और शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि इस शहर के घरों की दीवारों पर काफी सारे CCTV कैमरा और लोहे की तारें लगी हुई हैं। दरअसल यहाँ पर चोरी की वारदातें कुछ ज्यादा ही होती हैं। इसके बाद हमें चीरो नामक एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक चोर होता है। वह एक गाड़ी को देखता है जिसके बाद वह उसका दरवाजा तोड़कर गाड़ी के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर सबसे पहले वो गाड़ी के स्टीरियो को निकालता है। दरअसल वह कार को नहीं बल्कि कार के अंदर के स्टीरियो को ही चुराने आया था। इसके बाद वह गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश करता है पर गाड़ी का दरवाजा खुलता ही नहीं। वह बाकी के दरवाजों को भी खोलने की कोशिश करता है मगर वो नाकामयाब रहता है। इसके बाद वह पीछे वाली खिड़की पर भी जोर जोर से मारने लगता है लेकिन उसमें भी उसे कोई फायदा नहीं मिलता। वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर इस दौरान वो गाड़ी के दरवाजे के अंदरूनी हिस्सों को तोड़ने की कोशिश करता है। वह अपना हाथ दरवाजे के अंदर उसे खोलने के लिए डालता है लेकिन बेचारे से दरवाजा तो नहीं खुला, खामखा वो जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद वो गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है और अपनी बंदूक बाहर निकालता है और शूट कर देता है लेकिन गाड़ी पूरी बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोली शीशे से टकराकर वापस से चीरो की थाई पर लग जाती है। उसे काफी दर्द होता है। इस वजह से वे अपनी टी-शर्ट उतार कर बह रहे खून को रोकने के लिए उसे अपने थाई पर बांध देता है। फिर वह काफी देर तक इंतजार करता है और उसकी खुशकिस्मती से गाड़ी के बाहर एक औरत आती है जो कि गाड़ी के शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक लगा रही थी। चीरो उससे चिल्लाकर मदद मांगता है मगर चीरो की एक भी आवाज उस औरत को नहीं सुनाई देती। इसके बाद फिर वह अपनी घरवाली को फोन करने की कोशिश करता है मगर तभी उसका फोन भी डेड हो जाता है। इसके बाद बेचारा थक हारा चीरो आखिरकार रात में सो जाता है और जब वह अगले दिन उठता है तो उसे बहुत प्यास लगी थी लेकिन उसके पास एक घूंट भी पानी नहीं था। फिर वह चुराए हुए स्टीरियो को वापस से वही लगा देता है और रेडियो पर अपनी पसंदीदा गाने सुनना शुरू कर देता है। कुछ देर तक गाने सुनने के बाद चीरो फिर से गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। फिर इस दौरान गाड़ी के स्टीरियो में एक फोन आता है। वह फोन उठाता है और सामने वाला बंदा कहता है कि मैं डॉक्टर एनरिक फेरारी हूँ और वह खुद को इस SUV का मालिक बताता है। इसी के साथ वह चीरो को यह भी बताता है कि उसके साथ जिंदगी में 28 बार ठगी हुई है और चीरो उसकी जिंदगी में आने वाला 29वां चोर है। इसके बाद चीरो उसे वहां से आजाद करने के लिए कहता है मगर इसके बाद एनरिक उसे कहता है कि ये गाड़ी मेरे फोन से कनेक्ट है और जब तुम इस गाड़ी के अंदर घुसे थे तो मैंने सभी दरवाजों को लॉक कर दिया और ये मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है और इस गाड़ी से लॉक खुले बगैर कोई बाहर आ नहीं सकता। इसी के साथ ये गाड़ी साउंड प्रूफ भी है और इसके सभी शीशे भी ब्लैक है। अंदर से तुम सब कुछ देख सकते हो। बस इतनी बात कहकर गाड़ी का मालिक एनरिक फोन को काट देता है। फोन काटने के बाद एनरिक गाड़ी का AC ऑन कर देता है और वह भी फुल पावर पर, जिसके चलते गाड़ी में कैद चीरो की हालत काफी खराब होने लगती है और इस वजह से उसके पास अब अपनी टी-शर्ट दोबारा से पहनने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं था। इसके बाद वे अपनी जीन्स का टुकड़ा काट कर अपनी थाई पर बांधता है। काफी देर तक ऐसे ही टॉर्चर करने के बाद एनरिक फिर दोबारा से उसे फोन करता है और उससे पूछ रहा था अगर उसका बेटा चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो वो क्या करेगा। इसका सही जवाब देने पर उसे पीने के लिए पानी देगा। जिसके बाद चीरो काफी देर से तड़प रहा था। यहाँ पर चीरो कहता है कि वह अपने बेटे को अगर ऐसा करते हुए देख ले तो वह उसे पुलिस के पास ले जाएगा मगर यहाँ पर एनरिक कहता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब है क्योंकि ना ही कोई पुलिस और ना ही कोई जज उसे रोक सकता है बल्कि तुम ही उसके लिए एक सही एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि एनरिक पुलिस, क्रिमिनल और जज सारों से परेशान है क्योंकि 28 बार उसको बेरहमी से लूटा भी गया था। अब क्योंकि चीरो ने एनरिक के सवाल का गलत जवाब दिया था इसलिए उसे ना तो आजादी मिलती है और ना ही पीने के लिए पानी। इसके बाद कुछ समय बीतता है और वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है लेकिन वह गाड़ी के अंदर कुछ देख ही नहीं पाते। यहाँ पर चीरो इस पुलिस ऑफिसर को अपने अंदर होने का एहसास कराने के लिए बहुत मशक्कत करता है लेकिन वह पुलिस वाला गाड़ी के ऊपर गाड़ी के शीशे काले होने का चालान रखकर वहां से चला जाता है। यहाँ से कुछ घंटे बीतते हैं और एनरिक फिर दोबारा से फोन करता है और वह चीरो को कहता है अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें अपना पूरा नाम और अपना पूरा ID नंबर मुझे बताना होगा। वह इसके लिए मान भी जाता है और उसे सब कुछ बता देता है जिसके बदले उसे कार का नीले रंग वाला पानी पीना पड़ता है, वो भी वॉशिंग वाला, जो उसे काफी नुकसान देगा।
लेकिन प्यासा हुआ चीरो प्यास बुझाने के लिए उसे भी पी जाता है। फिर ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है और एनरिक उसे अगले दिन फोन करता है। यहाँ पर चीरो उसे बता देता है कि उसे गोली लगी हुई है और उसे काफी तेज बुखार भी है, मगर तब भी एनरिक उसकी कोई भी मदद नहीं करता, बल्कि वह कार की हीट डाउन कर देता है, जिसके बाद चीरो का कुछ समय बाद ही ये हाल हो चुका था। हीट बंद होने के बाद चीरो इस कार की मैनुअल चेक करता है, मगर उसमें भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती, जिसके चलते वह उसी को ही अपनी भूख मिटाने के लिए खाने लगता है। अब जाहिर है कि कागज खाने के बाद उसे प्यास भी लगनी थी। इसी प्यास को बुझाने के लिए चीरो अपना पेशाब पी लेता है। यहाँ पर एक और चोर आता है, जिससे चीरो के मन में एक नई उम्मीद जाग उठती है। ये चोर गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और चीरो यहाँ से आजाद हो जाएगा, मगर कुछ समय बाद उसे टाउन के कुछ लोग पकड़ लेते हैं और पीट पीट कर पुलिस को पकड़ा देते हैं। अगले दिन एनरिक फिर दोबारा से फोन करता है। अब चीरो की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। एनरिक चीरो को कहता है कि वह उसके घर पर गया था। वह उसकी फैमिली को $100,000 देकर आया है और उसने उसकी फैमिली को यह कहा कि उसकी लॉटरी लगी थी। इसके बाद एनरिक गाड़ी में छुपाई हुई एक चॉकलेट भी चीरो को खाने के लिए देता है। इसके बाद चीरो को एक नुकीली चीज दिखाई पड़ती है, जिससे वह गाड़ी में एक छोटा सा छेद कर देता है, मगर उसे काफी चिल्लाने के बाद भी उसकी आवाज बाहर नहीं आती। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि चीरो एक चोर भी है और साथ में एक मर्डरर भी। उसने पास्ट में काफी सारे मर्डर भी किए। इसके बाद रात होती है। रात में चीरो गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है और उसकी खुशकिस्मती थी कि वह कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी केवल बैक गियर में ही फंसी हुई थी और चीरो गाड़ी को बैक गियर में ही डालकर पीछे ले जाने लगता है। वह गाड़ी को किसी चीज से टकरा देता है। यहाँ पर गाड़ी में लगे हुए एयर बैग भी खुद ब खुद खुल जाते हैं और चीरो बच जाता है और इसी के साथ गाड़ी के अंदर पीछे का शीशा भी टूट जाता है, जिसके बाद वह तड़पता हुआ एक पास के गैस स्टेशन पर जाता है, जहां वह कुछ खाने लगता है, लेकिन खाने के लिए पैसे लगते हैं, इसलिए उसे एक गार्ड बाहर निकाल देता है, मगर वह उसे गोली मार देता है। इसके बाद चीरो नींद से उठता है और उसे मालूम पड़ता है कि ये सब एक सपना था, यानी कि दोस्तों चीरो का दिमाग भी उसे इस तरह से सपने दिखा रहा था। एनरिक उसे फिर दोबारा से फोन करता है, जिसके बाद चीरो अब इतना ज्यादा अंदर से टूट चुका था वह सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर जब वह अपनी बंदूक अपने मुंह में डालकर गोली चलाने की कोशिश करता है तो वह बंदूक भी बिल्कुल जाम हो चुकी थी, जिसके चलते बेचारा सुसाइड भी नहीं कर पाया। इसके बाद एनरिक चीरो से लगातार फोन पर बात कर रहा था और एकदम से गाड़ी के सामने आ जाता है। यहाँ पर हम पहली बार एनरिक का चेहरा देख पाते हैं। वह गाड़ी के अंदर आता है। उसे अंदर आने के बाद काम के चलते एक फोन आता है, जिसका फायदा उठाकर चीरो उसकी बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है और वहां से ऐसी हालत में घिसटता हुआ किसी से मदद मांग लेता है और हवा में गोलियां चलाने लगता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, क्योंकि अब उसकी जुबान में इतनी पावर नहीं थी कि वह कुछ बोल पाए। मगर इस दौरान एनरिक वहां पर वापस आ जाता है और चीरो को पकड़कर उसके ऊपर बंदूक तान देता है। दरअसल एनरिक को चीरो द्वारा मारी हुई गोली अच्छे से नहीं लगी थी, मगर तब इन्हें यहाँ पर एक महिला पुलिस कर्मचारी देख लेती है, मगर फिर भी एनरिक चीरो को नहीं छोड़ता और ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं। वहां पर काफी सारे लोग, मीडिया और काफी सारी पुलिस भी इकट्ठा हो जाती है, मगर इन सब का इतना ज्यादा कहने के बावजूद भी एनरिक चीरो को नहीं छोड़ता। इसके बाद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वहां पर सामने आता है और वह एनरिक से कहता है, तुम क्या चाहते हो? इसके जवाब में एनरिक सामने से कहता है, मुझे एक दिन में काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मगर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ भी नहीं करती। जैसे कि हमारे शहर में कैसे खुलेआम इतनी सख्ताई के बावजूद भी चोर चोरी करके चले जाते हैं। मैं जब काम पर जाता हूं तो रास्ते में हजारों की संख्याओं में कुत्तों की टट्टी पड़ी होती है, जिसे उनके मालिक कभी भी साफ नहीं करते और सड़कें ऐसे ही गंदी है। सरकार इसके लिए क्यों कुछ नहीं करती? उसका यह जवाब सुनकर कुछ लोग तो उसके साथ सहमत होते दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद एनरिक चीरो को पुलिस के पास छोड़ देता है। पुलिस चीरो को अरेस्ट कर लेती है और एनरिक अपनी बंदूक छोड़कर मुस्कुराता हुआ अपने फोन में टाइमर लगाकर अपनी गाड़ी के ऊपर रख देता है और खुद गाड़ी में लॉक हो जाता है। इसके बाद वहां पर एक बम ब्लास्ट होता है, जिसके चलते एनरिक अपनी एसयूवी के साथ ही खत्म हो जाता है और इसके साथ ही ये फिल्म भी, अतरंगी फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अतरंगी फिल्म 4x4 और कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप डेली लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।